की है और आज से शुरुआत होगा। देश की राजधानी दिल्ली नहीं, देश के तमाम जिले में, तमाम थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर। पत्रकार महोदय, कुछ लोगों को 2014 से आजादी नहीं, कुछ लोगों को बाप भी 2014 के बाद मिले हैं। प्लास्टिक के घोड़े पर बैठकर, अब प्लास्टिक के तलवार लेकर अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझती है कंगना रनावत जी। कंगना रनावत के ऊपर एनएसए लगाने की जरूरत है, देशद्रोह मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डालने की जरूरत है। इसीलिए तो उनको मिला। आपने देखा होगा जब कंगना रनावत का अंगना टूट जाता है तो क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। लेकिन जब इस देश की बहन बेटियों को इज्जत उड़ाई जाती है, दुपट्टा लूटा जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, उस समय महिला मंत्रालय कहाँ है? महिला आयोग कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? पद्म श्री इसलिए उनको सम्मान मिला क्योंकि मोदी जी की चापलूसी करती हैं, मोदी जी की पिछलगुआ बनकर के तारीफ करती हैं। आजादी के लिए फांसी को, फंदे को चूमना पड़ता है, तब जाकर हमारा देश आजाद होता है। कंगना रनावत, भीख में तो तुमको पद्म श्री मिला है, आज़ादी हमें भीख नहीं, आज़ादी के लिए 90 वर्ष तक संघर्ष किया गया है। अशफाकुल्ला खान और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल तक भी गए हैं, गोलियां तक भी खाए हैं और फांसी को, फंदे को चूम लिए हैं, तब जाकर आज़ादी मिला है। पत्रकार महोदय, कुछ लोगों को 2014 से आज़ादी नहीं, कुछ लोगों को बाप भी 2014 के बाद मिले हैं। देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को कहते हैं कि मोदी जी बाप है, हमारे देश के बाप है। तो इन लोगों से सीधे तौर से दिख रहा है ना कि 2014 के बाद इनको आज़ादी नहीं, इनको बाप भी मिला है। उस समय जब आप सिगरेट पीती हैं, चरस पीती हैं, गांजा पीती हैं, अफीम पीती हैं, उस समय आपने कौन देशभक्ति का काम कर रही हैं? और रानी लक्ष्मीबाई पे उंगली उठाने का काम करती हैं, महात्मा गांधी पे उंगली उठाने की बात करती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उंगली पे उठाने की बात करती हैं। देश के लोगों में नाराजगी है और आज से शुरुआत होगा। देश की राजधानी दिल्ली नहीं, देश के तमाम जिले में, तमाम थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है और उसको जेल के अंदर डालने की जरूरत है और पद्म श्री वापस छीनने की जरूरत है। आप बताइए ना, पद्म श्री किसको मिलता है? उनके लिए कौन ऐसा काम किए हैं कि जिनके वजह से उनको पद्म श्री दिया जाएगा? कोई एक सामाजिक काम नहीं करती हैं, कोई एक सामाजिक संगठन नहीं चलाती हैं, ना किसी को हॉस्पिटल में मदद करती हैं, ना गरीब बच्चों को शिक्षा में पैसे खर्च करती हैं और ना ही किसी तरह का देश हित में काम करती हैं। पद्म श्री इसलिए उनको सम्मान मिला क्योंकि मोदी जी की चापलूसी करती हैं, मोदी जी की पिछलगुआ बनकर के तारीफ करती हैं, इसीलिए तो उनको मिला। आपने देखा होगा जब कंगना रनावत का अंगना टूट जाता है तो क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। लेकिन जब इस देश की बहन बेटियों को इज्जत उड़ाई जाती है, दुपट्टा लूटा जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, उस समय महिला मंत्रालय कहाँ है? महिला आयोग कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? आज देश के अंदर, देश के लोगों में नाराजगी है और लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और जब तक पद्म श्री वापस नहीं हो जाता है, कंगना रनावत जेल नहीं चल जाती है, तब तक हम सवाल करते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा, बुद्धि सद्बुद्धि के लिए जो है आज हवन भी दिल्ली के कई जगहों पे जो है दिखाई दिया है और सुनाई भी दे रहा है कि जगह जगह तमाम जगहों पे जो हवन किए गए हैं कि सद्बुद्धि मिले और जो है उनको शायद समझ में आ जाए कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है कितना बलिदान दिया है देश के लिए। तो क्या लगता है कि जो ये हवन हो रहा है इससे कुछ बड़ा बेनिफिट? बिल्कुल, भगवान और ईश्वर खुदा करे कि पागल लड़की को भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि ताकि देश के संविधान पर, कानून व्यवस्था पर और स्वतंत्रता सेनानियों पर उंगली ना करे। अरे प्लास्टिक के घोड़े पर बैठकर, अब प्लास्टिक के तलवार लेकर अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझती है कंगना रनावत जी। अरे आपको अगर सरकार के खिलाफ सवाल करके तो देखिए, तब पता चलेगा कि अंग्रेजों से खिलाफ लड़ना कितना कठिन काम था और कितना मुश्किल काम था। उनको सरकार ने पद्म श्री देकर एक पागल लड़की को अपने आप को दर्शा दिए, अपने दिवालियापन को दिखा दिए कि हम कैसे सरकार हैं और क्या करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने कोरोना महामारी में सोनू सूद ने लोगों को मदद किया, उसके ऊपर क्या होता है? ईडी का छापा मारा जाता है। जो प्रधानमंत्री से जो पत्रकार सवाल करता है, त्रिपुरा मामले में सवाल करता है, मुंबई मामले में सवाल करता है, रोजगार के मामले में सवाल करता है, उसके ऊपर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन
जो देश के ऊपर गाली देने का काम करता है, संविधान को गाली देने का काम करता है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गाली देने का काम करता है, देश के महापुरुषों के बारे में गाली देने का काम करता है, उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं होता है। क्यों? इससे दर्शाता है कि सरकार के इशारे पे काम हो रही है। ये जो कंगना रनावत बयान दे रही है, ये अकेले नहीं है, सरकार और सरकार के लोगों के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगले महीने चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास और मोदी जी के पास और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए। तो ये वोट क्या सोच रहे हैं? लोगों को गुमराह कर दे। किसके नाम पर? आज़ादी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। कंगना रनावत के ऊपर एनएसए लगाने की ज़रूरत है, देशद्रोह मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डालने की ज़रूरत है। वैसे औरत को पद्मश्री देने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो दशरथ मांझी को दे देते, वैसे लोगों को देते जो समाज के लिए लड़ रही थी। हमने देखा पद्मश्री में कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को मिला, लेकिन कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड देकर यह साबित कर दिया सरकार ने कि मैं उसी को दूंगा जो हमारे लिए काम करेगा।